गौ गंगा में हिला दिया, पानी पिए चाहे ना पिए। मतलब गाय को नदी किनारे ले जाएं, पानी पीना ना पीना उसका काम है। क्योंकि तुम इस क्लास को बहुत बड़ी दुनिया समझ रहे हो, मैं बहुत बड़ी दुनिया के साथ डील करके आता हूं। आप में से जिसने ये कह दिया ये मेरा जुनून है, ये मेरा जुनून है, यकीन मानिए उसको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। जब आप किसी चीज के साथ अपनी चाहत को जोड़ देते हो, अपनी एक इच्छाओं को जोड़ देते हो, तो वो चीज तुम्हारे साथ उतर जाती है। तो जिस दिन तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन के लिए, तुम्हारे करियर के लिए सपने आने शुरू हो जाए, जुनून आना शुरू हो जाए, तुम सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि अभी मैं जब यहाँ आया तो ये बिल्डिंग, जब मैं जॉब में जाया करता था मुझे याद है कि ये बिल्डिंग कब बन रही, तो मैं सोचा करता था कि गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है। मैंने भी प्रिंसिपल सर से भी डिस्कस किया, तो कैसा होगा यहाँ, मतलब बच्चों का कैसा माहौल होगा। और वो दुआ करता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी कॉलेज की तरह बिल्डिंग अच्छी बन जाए और अंदर कुछ भी ना हो। तो आज जब मैं प्रिंसिपल सर के साथ मिला, फैकल्टीज के साथ मिला, यकीन मानिए जो इनोवेशन और जो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही यूनिक है। क्योंकि मैं तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाके सेमिनार लेता हूँ, अवेयरनेस फैलाता हूँ, बच्चों के साथ काम करने का मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूँ, बुक्स भी लिखी, तो बहुत ही एक लंबे दौर से मैं गुजरा हूँ पढ़ाने के। आज आईएएस में मेरा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आज रैंक 1 भी है हमारे पास, यूपी पीसीएस की भी और आईएएस की भी। तो पढ़ाई वाला हमने सेक्शन शुरू किया है स्कूल एजुकेशन के लिए। ये सब कुछ होने के बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्टूडेंट को नर्चर कैसे किया जा रहा है, और जो चीज़ें आपको मुहैया कराई जा रही हैं, जो अवेलेबल हैं, वो वाकई में बहुत अद्भुत है। तो सबसे पहले तो जो मुझे अभी तक पता चला है कि आप लोग एक ऐसी जगह पर हो जहां वाकई में आपके लिए बहुत कुछ है। मानते हो ये? मानते हो? ये हुई ना बात। ऐसे जोश होना चाहिए, क्योंकि आप इस एज पे हो जहां पर कुछ को अपने आप को बदलाव करना है, कुछ बदलना है। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा पूरे मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल सर को। इतने जबरदस्त इनिशिएटिव हैं जो वाकई में अगर आप इनके बताए रास्ते पे चलते रहे तो आने वाले समय में आपको कोई भी रोक नहीं सकता। इस बात की मैं गारंटी लेने को तैयार हूं। बशर्ते क्या चीज है, आपको नदी की तरह बनना होगा। नदी क्या काम करती है? नदी की पहचान क्या है? बहना, लगातार चलते रहना। और नदी की एक और खास बात होती है, जानते हो क्या? नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। नदी के रास्ते में जब पत्थर आते हैं तो क्या होता है? नदी उससे लड़ती नहीं है, नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तो आप एक नदी की तरह हो, आपके अंदर जोश है, फ्लो है, आपको क्या करना होगा? अपना रास्ता ढूंढना होगा। और आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई होंगी, बहुत सी। परिवार का प्रेशर, थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर, कहां जाना है, क्या लाइन चुननी है, प्रेशर है थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन आने लगे होंगे, बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, नहीं मिले तो क्या होगा, सीवीटी क्रैक नहीं हुआ तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, रात दिन ये चल रहा होगा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ये प्रेशर और बढ़ता जाएगा। तो लाइफ में क्या करना है, आपको सबसे पहले ये तय करना है आज से कि आपको अपना फ्लो बना के रखना है, आपको वो बहने की ताकत बनानी। और लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, रुकना नहीं है। और अगर तुम रुके नहीं तो ये बहुत आसानी से ये चीज पा सकते हो। और इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हारे बीच से एक लड़के की कहानी सुनाता हूं, और अगर इस कहानी को समझ गए, सुन गए, तो यकीन मानो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जो लोग जीतते हैं ना, जो हीरो होते हैं, वो कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आए होते हैं, वो हमारे तुम्हारे बीच से होते हैं। अभी मेरा एक इंटरव्यू आया जोश टॉक पे, अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो देखना। मैंने आज तक कभी अपनी कहानी किसी से नहीं कही। तुम्हारी तरह एक समय ऐसा भी था कि घर में इतनी प्रॉब्लम आई कि मुझे पढ़ाई छोड़कर इंश्योरेंस बेचना पड़ा था। एक ऐसी भी नौबत आई थी जब मैंने सब कुछ छोड़कर, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर, मैंने कहा नहीं, मुझे देश को सिविल सर्वेंट देने हैं, अच्छे सिविल सर्वेंट देने हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पावर होती है। एक आईएएस ऑफिसर के पास बहुत पावर होती है, अगर वो बदलने पे आ जाए ना, और अगर वो ईमानदारी से काम करे तो बहुत कुछ बदल सकता है। और आज मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं ऐसा। तो वो बदलाव लाने के लिए मुझे सिविल सर्वेंट तैयार करने हैं।
जब मैंने ये काम शुरू किया ना तो इतनी मेरी आलोचना हुई। कभी उस वीडियो को मौका मिले तो देखना, तुम्हें पता चलेगा एक इंसान के पीछे कितना संघर्ष होता है। अगर आज मैं यहां पहुंचा तो इसके पीछे एक ऐसा तोड़ देने वाला संघर्ष था। तो ये जो स्ट्रगल होता है ये हमारी लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्ट्रगल है इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं, स्ट्रगल है इसका मतलब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो सुनना चाहोगे उस लड़के की कहानी जो आपकी तरह मेरी तरह बिहार के एक छोटे से गांव से था और मुसीबतों के नाम पर उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पूरा पैकेज ऊपर वाले ने बना के दिया था, बेटा तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। लेकिन क्या होता है जब आप अपने मकसद पर नजर रखते हो और अपनी लाइफ को समझते हो। तो चलो शुरू करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी शुरू करता हूं, बहुत प्यारी सी स्टोरी है और सुनते जाना। एक बिहार के एक छोटे से गांव से एक लड़का है, बहुत गरीबी अपना परिवार चल रहा है किसी तरीके से, और ये सच्ची कहानी है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और आज वो व्यक्ति, आप उसको जाके नेट पे सर्च भी कर सकते हो, वो कहां पहुंचा इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्या हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिक वैल्यू थी, बहुत खराब थी। किसी तरह से दोनों टाइम का खाना हो पा रहा था। पिता मजदूरी किया करते थे, ठीक है, दिहाड़ी मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं है। खैर, परिवार में एक पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। घर किसी तरह से चल रहा था, मुश्किल से गुजारा हो रहा था। कहानी आगे बढ़ती है। ये मेरे ख्याल से आप में से कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा कभी हुआ, जिसको पैसे की तंगी रही हो? मैं पूछना चाहता हूं, कोई है ऐसा? कोई शर्म वाली बात नहीं है। लाइफ में कभी ना कभी अप एंड डाउन होते रहते हैं। लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ चाहते हैं और हमें वो नहीं मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये कहानी आपके साथ भी हो सकती है। और आपको ये देखना है, कहानी का मकसद है कि कैसे अगर हम लड़ाई लड़े तो हम अपनी जगह पहुंच सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। और छोटी सी कहानी आगे और बढ़ती है। पिता का सपना था कि बड़ा जो हमारा लड़का है वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। खैर, आपके भी माता पिता ने यही सोचकर आपको भेजा होगा, कोई कहने वाली बात नहीं है। तो हर बच्चे से उसके माता पिता यही सोचते हैं, जब कल आप जो है आपके भी बच्चे होंगे तो आप भी यही सोचोगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हमारा उत्तरदायित्व होता है, ये हमारा सबसे ऊपर, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हम किसी तरीके से इस जिम्मेदारी को आगे निभाएं। खैर, उन्होंने अपनी मजदूरी की और कहा बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, चाहे जो, मैं मजदूर बन गया लेकिन मेरा बच्चा मजदूर नहीं बनेगा। और ये सच्ची कहानी चल रही है। घर खर्च और स्कूल की फीस किसी तरह से निकल पाती थी, बड़ी मुश्किल से। मतलब कुछ काटने पीटने के बाद उनके पास ये नहीं था कि भाई हम घर के लिए कुछ नया खरीद लें या कुछ कर पाएं, ये नहीं होता था। बस ये रहता था किसी तरह से फीस दे दी जाए, किसी तरह से ये पढ़ाई कर ले। राइट, और इस तरह के स्कूल भी नहीं थे जहां पर बच्चों की इतनी मदद की जाए। आप में से अगर कई लोग गए होंगे बिहार में तो बहुत से स्कूलों की हालत आप जानते हैं। कितने लोग बिहार से हैं, मुझे बताया कि काफी बच्चे। राइट, वहां के स्कूलों की कैसी स्थिति है ना आपको बताने की जरूरत है ना मुझे पूछने की जरूरत है, क्योंकि मैं जाता रहता हूं ऐसी जगहों पे। अभी मैंने बिहार के कुछ स्कूलों को 7 कंप्यूटर जो है डोनेट किए हैं ताकि वहां पर डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। यकीन मानो, मेज का इंतजाम कराना पड़ा कि कंप्यूटर रखेंगे कहां, यह समस्या थी। और कंप्यूटर रख दिया तो वो कितने दिन रखे रहेंगे इसकी भी बड़ी चिंता पड़ी हुई है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि पिता को मजदूरी करते करते शराब पीने की लत लग गई और इतनी शराब पीने लगे कि उनकी लीवर खराब हो गया और 2008 में उस परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति संसार से चला गया। और जब पिता का साया चला जाता है तो वो परिवार बिल्कुल भी कहीं भी आगे टिक नहीं सकता, बेसहारा हो जाता है। अब मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, कहां फीस, अब तो खाने के लाले पड़ गए, कौन स्कूल की बात करेगा, कौन फीस की बात करेगा। और ये हमारे आपके बीच के एक सच्चे घटना की बात है, एक लड़के की कहानी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी किस पे? मां पे आ गई। मां पढ़ी लिखी थी नहीं, तो अब क्या करेंगे भाई? बकरी पाला, भैंस का दूध बेचना शुरू किया, किसी तरीके से घर चल जाए। मां के अंदर भी जिद थी कि बच्चे को पढ़ाना है चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि अब इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही रास्ता, और वो है ये बच्चा कहीं पढ़ लिख कर सेटल हो जाए। क्योंकि मजदूर अपने बच्चे को क्या बना पाएगा अगर एजुकेशन नहीं होगी? क्या बनेगा वो? मजदूर बनेगा। हम ढाबे पे जाते हैं ना, हमें छोटू नाम का एक प्राणी दिखाई पड़ता है ना, वो जिससे तुम कहते हो यार एक ग्लास उठा दो, यार कप उठा दो, वो कोई और नहीं है, वो आप ही की तरह का एक पर्सन है। बस जब सपने मर जाते हैं ना तो इंसान छोटू बन जाता है। मेरी बात याद रखना, तो सपने नहीं मरने चाहिए तुम्हारे, चाहे जो हो जाए। वो तुम इसमें से बैठे हुए जितने भी लोग हो अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहोगे। कोई सोच रहा होगा अरे मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना है, सोच रहे होगे ना। कोई आईटी के बारे में सोच रहा होगा, कोई नीट के बारे में सोच रहा होगा, कोई आईएएस के बारे में सोच रहा होगा, कोई डांसर बनना चाहता होगा, कोई राइटर बनना चाहता होगा। सभी के अपने अपने सपने हैं, लेकिन जब ये सपने मर जाते हैं तब इंसान छोटू बन जाता है। मेरी बात याद रखना है इसको। तो तुम्हें छोटू नहीं बनना है,
क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जो इसका स्वाद चख लेगा वो दहाड़ेगा, क्योंकि ये एजुकेशन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। और ये स्कूल एजुकेशन नहीं है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल सर से मिला तो जो चीजें यहां हो रही है ना, एजुकेशन बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। अगर तुम यहां से निकलकर एक फिल्म डायरेक्टर बनते हो, ये भी एजुकेशन है। तुम्हें क्या लगता है हर कोई फिल्म बना सकता है? मुझे भी यही लगता था। आज मैं मीडिया में हूं, आज हमारी मीडिया कंपनी है, बहुत बड़ा स्टूडियो है। मैं एजुकेशन से आया। मैं अपनी आगे कहानी बढ़ाने से पहले अपनी कहानी बताता हूं। मुझे लगा करना क्या यार, लाइटें लगनी है, कैमरा होना है और काम शुरू हो जाएगा। जब मैं उसकी बारीकियों में घुसा, मुझे 1 साल लग गया कि लाइटिंग एंगल्स कितने होते हैं। फिजिक्स पूरी पढ़नी पड़ी पूरा दोबारा कि लाइटिंग एंगल्स क्या होते हैं, शैडो कैसे नहीं बनेगा। फेस पे लाइट आ रही तो चश्मे पे लाइट आ रही है, फेस से लाइट हटा रहे हैं तो शैडो आ रहा है। बहुत परेशान हुए। तो क्या होता है, एजुकेशन जो होता है वो जिंदगी का मकसद देती है। एजुकेशन क्या है? सिर्फ किताबें नहीं है, एजुकेशन लाइफ का पर्पस है। तो इस कहानी से एक चीज सीख लेना कि अगर सपने हैं तो आप आगे बढ़ोगे, और जब सपने मर जाएंगे तो क्या हो जाओगे? छोटे हो जाओगे। वो कहीं और बाहरी दुनिया से नहीं आते हैं। कभी उनसे बात करके देखा है किसी ने? कभी बात करके देखी है तुमने? कभी जो ढाबे पे काम करता है उससे पूछा तुमने कभी पढ़ना चाहते हो? क्या जवाब देगा? लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा ना। तो पहले तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि तुम यहां हो, इन कुर्सियों पे बैठे हो। अरे मेरा पिछला सेमिनार जहां था ना, वहां पर पंखे नहीं चल रहे थे, इतनी सफोकेशन थी। बोलने वाला भी खड़ा था, सुनने वाले बैठे थे। तो तुम बहुत आरामदायक स्थिति में हो। तो पहले तो थैंक यू बोलना कि हां, मेरे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं। अगर अब नहीं पूरा कर पाया तो किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? पड़ोसियों की? नहीं। यहां यही तुम्हें सिखा के जाऊंगा कि लाइफ तुम्हारी है। अब तक तुम्हारी पहचान किसी और से थी, तुम्हारे माता पिता, तुम संरक्षण में थे। यहां से जिंदगी बदलने जा रही है। यहां से जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। बनाओगे, मिटा दोगे, ढाबे पे काम करोगे, किसी के यहां नौकर बन के काम करोगे या मालिक बन के काम करोगे, ये तुम डिसाइड करोगे। और ये मूल मंत्र समझ गए तो लाइफ को मकसद दे पाओगे। और यकीन मानो, मैंने अपनी जिंदगी में कितने स्टूडेंट के साथ काम किया है। अगर तुम में से किसी के मन में यह बात बैठी हो कि मैं कमजोर हूं, वो डीयू में पढ़ने वाला लड़का बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, दिमाग से निकाल के फेंक देना। इट्स योर बिलीव, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे अंदर है तो तुम सबसे बेस्ट हो। और रिजल्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, रिजल्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट के साथ काम किया है जिनके माता पिता ने भी कह दिया था ये कुछ नहीं करेगा। आज वो कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है, पैकेज है उसका। एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा कहता था सर हमारा क्या 10-15 हजार की नौकरी लग जाए बहुत है। आज वो आईपीएस है, और न सिर्फ आईपीएस है, बेहतरीन काम कर रहा अपने कैडर में। तो मैं बिलीव करता हूं कि आपके अंदर बहुत ताकत है। सवाल यह है कि तुम बिलीव करते हो कि नहीं। और लाइफ में जो चीज पाना चाहते हो उसको तुम पा सकते हो, बड़े आराम से पा सकते हो। तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ट्विस्ट शुरू हो रहा है और अब जिंदगी एग्जाम ले रही है। इसीलिए मैंने कहां से शुरू की कि जिंदगी कैसी होती है? नदी की तरह होती है। और अगर मुश्किल ना आए तो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं मिलेगा। क्या हुआ? चलो भाई, बड़ा बेटा अब रोज स्कूल जाने लगा, किसी तरीके से काम चलने लगा, मन लगा के पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वो अपने टीचर्स का बड़ा फेवरेट बन गया। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ना, एक बात याद रखना, इन गुरुओं का हमेशा सम्मान करना। मैं खुद टीचर हूं। हम तुम्हारी आंखों से सपने देखते हैं। तुम सोचोगे अरे मास्टर साहब कुछ भी डांटते रहते हैं। नहीं, तुम इस एक बात को नहीं समझ पाए हो कि हम तुम्हारी आंखों से सपने देखते हैं। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे, जिस दिन तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें पता तुमसे ज्यादा खुश होने वाला व्यक्ति कौन है? ये हम होते हैं। हम होते हैं। तुम कहीं और बैठे होगे, तुम अपने टीचर का नाम नहीं लोगे, अपने टीचर का नाम नहीं लोगे, लेकिन हम सालों तक आपके बारे में बात करते रहेंगे। हर आने वाली जनरेशन को बताएंगे हमारा एक स्टूडेंट था। और यकीन मानो ये सपने कभी नहीं मरते। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे सकूं, लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने जिस स्टूडेंट को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया था, और वहीं से उसको फर्स्ट ईयर से मैंने उसके अंदर सिविल सर्विसेज की एक अलग जगह दी थी। उसके बाद मैं जब अपने काम में लग गया तो कांटेक्ट बीच में टूट गया। उसने तैयारी की, एग्जाम दिया, फेल हुआ, फिर उसने एग्जाम दिया, पास हो गया। मेरी उसकी मुलाकात लबासना में हुई, जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है, आईपीएस की। और जब मैं वहां पहुंचा,
वो मुझे देख के ऐसा रोने लगा, गले लगा। और आपको मैं बताऊं, वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता, उसकी फोटोज मेरे पास है। वो गया उस ऑफिसर्स मेस में जहां बाहर सिविलियंस को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ ऑफिसर जा सकते हैं, वो मुझे वहां लेकर गया। थाली लगाई उसने और मुझे अपने हाथ से उसने खाना खिलाया। और मुझे लगा कि शायद मुझे जिंदगी में इससे बड़ा गिफ्ट नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। एक टीचर को इससे बड़ी और कोई चीज नहीं चाहिए होती है। तो ये रिलेशनशिप होता है। तो दुनिया में अगर एक चीज बात याद रखना, अगर दुनिया में किसी के साथ अपना सबसे स्थायी रिश्ता बनाना है तो आज की डेट में चलन चला हो ना सोशल मीडिया पे, बाबू सोना और ये सारी चीजें सब तुम लोग जानते हो, ये रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी के साथ स्थायी रिलेशनशिप बनाना है ना तो अपने टीचर से बना के रखना, क्योंकि यही वो इंसान है जो आपके लिए हमेशा खड़ा होगा, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए होगा। रिश्ते बड़े मतलब वाले होते हैं, गिव एंड टेक पे होता है कि नहीं होता है, उसकी भी वैल्यू की जाती है। लेकिन इस रिश्ते की कोई ऐसी वैल्यू नहीं की जाती है। इसमें बस ये लगता है कि तुम सक्सेस हो जाओ, हम तुम्हारी आंखों से सपने देख रहे हैं। मैं अपने ऑफिस में कंफर्ट जोन में बैठा था, मुझे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, मुझे तुमसे बात करने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं इतने स्टूडेंट के साथ काम कर चुका हूं, सर को मुझे बुलाने की जरूरत क्या थी, सब कुछ कंफर्ट जोन पे चल रहा है। लेकिन इनसे जब मैंने बात की ना, इनके अंदर एक ऐसी क्यूरोसिटी है, एक ऐसी जिसे कहते हैं ना कि एक कौतूहल है कि मेरे बच्चे पहुंच जाएं, पूरे टाइम तुम्हारे बारे में बात करते रहे कि बेस्ट है ये। और कहीं से भी नहीं सुना मैंने कि किसी एक पर्सन के बारे में बोला है कि ये अनुशासनहीन है, फलाना। बेस्ट है। और तुम्हारे लिए वो, मुझे लगता है अगर इनका बस चले तो इस क्षितिज के आखिरी कोने तक जाकर कोई पॉसिबिलिटीज हो तो उसको भी लेकर चले आएंगे। तो पहले तो एक बार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। क्योंकि मां बाप, जिस समय तुमने घर छोड़ा ना, उसी समय तुम्हारे मां बाप भाई बहन परिवार ये हो गए। यही रिश्ता होता है। आगे जब तुम बनोगे, तुम्हारी संसार में पहचान किस नाम से होगी? तुम्हारे सरनेम से होगी। तिवारी जी के लड़के हो, मिश्रा जी के लड़के हो, खान साहब के लड़के हो, या तुम जो हो उससे पहचान होगी। किससे तुम्हारी पहचान होगी? तुम्हारे घर जो दूध देने आता है, तुम उसका सरनेम पूछते हो क्या? पूछते हो भाई कितना कमाते हो, पैकेज कितना है तुम्हारा? या तुम्हारे घर जो कूड़ा उठाने आता है उसके बारे में पूछते हो? पूछते हो? जरा कुछ अपने खानदान के बारे में बताओ। लेकिन अगर कोई अधिकारी तुम्हें मिल जाए, कोई आईआईटीएन मिल जाए, पूछते हो कहां से हो? आईआईटी खड़गपुर से, आईआईटी बॉम्बे से, हाँ या ना? एम से पढ़े हो, हाँ या ना? कौन से एम से हो भाई? दिल्ली, हाँ या ना? अच्छा क्या लिखते हो? अच्छा आईएएस हो, प्रॉपर आईएएस हो, आईपीएस लगाते हो। तो ये क्या है? ये आप डॉक्टर हो, एम से हो, आईआईटीएन हो, खड़गपुर से हो। अच्छा जहां सुंदर पिचाई ने पढ़ाई की थी, अच्छा क्या बात है। अच्छा कहां जाने का? अच्छा माइक्रोसॉफ्ट जा रहे हो, क्या बात है। तुम किस चीज के बारे में बात करते हो? दुनिया किस चीज के बारे में बात करती है? किस चीज के बारे में? जो तुमने कमाया है। अब तक तुम जो यहां हो, ये तुम्हारे माता पिता ने कमाया है। आगे तुम कहां होगे? जो तुम कमाओगे। और कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत, पढ़ाई, और उससे भी ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है, कहां जाना चाहते हो। पढ़ाई कौन नहीं कर रहा है आज की डेट में? तुमसे ज्यादा तो यही पढ़ाई कर रहा है। चैट जीपीटी तुमसे ज्यादा पढ़ता लिखता रहता है बेचारा। आजकल तो लोग ऐसे भी नहीं लिख रहे हैं, उसी से लिखवा रहे हैं बेचारे से। एक बढ़िया आदमी मिल गया उनको, कुछ भी पूछ लो वो जवाब दे देता है। बट सवाल है कि तुम्हें यह पता होना चाहिए तुम्हें जाना कहां है। पढ़ाई तभी काम करती है, नहीं तो इस क्लास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद हो सकता अगर इस बात को भूल जाएं तो वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। चलो हम अपनी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये टीचर जो मिल गया वो उसके लिए फरिश्ते से कम नहीं था, उसने पूरी ताकत झोंक दी यहां पे। उसको ये उम्मीद थी, हम जानते हैं कि कौन सा बच्चा जो है उसके अंदर फायर है और वो कितना अच्छा काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और बहुत मदद करनी शुरू की, लेकिन किसी तरीके से लड़ झगड़ कर वो 10th क्लास पहुंच गया और 2011 में उसने सरकारी स्कूल से मैट्रिक में टॉप भी कर दिया, क्योंकि शिक्षा उसी को मिलती है जो उसको पाना चाहता है। इस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, अगर 10 नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम तो सिर्फ ट्रांसमीटर है ना, सर ने कहा हम ट्रांसमीटर्स हैं। रिसीवर अगर ट्यून नहीं है तो कैसे काम चलेगा भाई मेरे? मान लो मैं एक रेडियो हूं और मैं गाना बजा रहा हूं और पता चला किशोर कुमार का गाना चल रहा है और तुम्हें हनी सिंह सुनाई पड़ रहा है,
क्या हो गया? ट्यून नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे टीचर ने रास्ता दिखाया कि अगर कहीं आगे जाना है तो आईआईटी में पहुंच जाओ। मेहनत की, और ये ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं आईएएस, आईआईटीज, एम, जहां पर आप अपनी मेहनत से पहुंचते हो। अगर आपके अंदर दम है आप पहुंच जाओगे, ईमानदार हो पहुंच जाओगे। बहुत से बच्चे यार लाखों लाखों रुपए लगा के कोचिंग कर रहे हैं, कोई गारंटी है? कोई गारंटी है पहुंच जाएंगे? लेकिन अगर स्टूडेंट ईमानदार है तो वो पहुंच ही जाएगा, अगर वो ऑनेस्ट है, अगर अपने टीचर के साथ वो एसोसिएट है, हो जाएगा। खैर, आईआईटी में पहुंच गया, लाइफ में लगा थोड़ा चेंज आ जाएगा, किसी तरह से खींच खांच के आईआईटी किया और रिलायंस कंपनी में जॉब भी लग गई। बड़ा अच्छा पैकेज था, घर वाले बड़े खुश कि चलो यार कम से कम कुछ पैसा आने लगा। लेकिन लड़का खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था? मैंने अभी आपको बताया। एक चीज जब आएगी, तुम्हारे एक वर्ड अभी नहीं सीख पाओगे, आगे सीखोगे, पर्पस ऑफ लाइफ। कभी तुम लोगों ने यूट्यूब के वीडियो में आचार्य प्रशांत को देखा है? आचार्य प्रशांत लंबी सी दाढ़ी लग के बोलते रहते हैं, कभी देखा होगा, सुना होगा, रील्स वील्स देखी होंगी। आईआईटी, आईआईएम और उसके बाद सन्यासी लाइफ। अब कहोगे आईआईटी कर लिया, अरे सर सन्यासी बनने क्या जरूरत है? बल्ले बल्ले, आईआईएम कर लिया सर, वो तो पैकेज ही पैकेज है। फिर उसके बाद सन्यासी। आपने तमाम जो है रामकृष्ण मिशन के साधुओं को देखा होगा, गौर गोपाल दास, बहुत से वीडियो आते रहते हैं उनके, कपिल शर्मा शो पे भी आए, उनके बारे में तुम जानते ही होगे, कितना जबरदस्त पैकेज, और छोड़ छाड़ दिया सब। सो थिंक इज, लाइफ का पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्पस गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। इसके पास पर्पस था कि मैं, जॉब मिल रही, पैसा भी मिल गया, खुश नहीं हूं मैं, करूं तो क्या करूं, आगे कहां जाना है? कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, बढ़िया पैकेज था, 5 दिन की नौकरी थी, फिर सोचता था करना क्या आगे, रोज ऑफिस जाओ, रोज ये काम करो, अवार्ड मिल गए, पैकेज मिल गया, करूं तो क्या करूं आगे? तो लाइफ में एक पर्पस होता है। हाँ नहीं, मुझे कुछ लोगों को बनाना है, मुझे कुछ बड़ा काम करना है। इसने भी वही काम शुरू कर दिया। अब उसने जाके कहा कि सर मजा नहीं आ रहा, अपने टीचर से बात की, क्योंकि घर में कोई और बात करने वाला है नहीं, तो बात की कि सर मुझे कुछ नया करना है। तो उसने कहा एक काम करो, यूपीएससी की तैयारी शुरू करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, लोगों की लाइफ में एक चेंज लेकर आ सकते हो, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो। और फिर उसने क्या किया, जॉब छोड़ा और अपना रात दिन वो तैयारी में लग गया। रात दिन तैयारी में लग गया और पैसे नहीं थे अब ज्यादा। टीचर ने कहा चलो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। टीचर ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी, क्योंकि टीचर को विश्वास था कि अगर इसने सोच लिया है तो ये कर लेगा। चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं। अच्छे कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे, ठीक है, घर के आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी, बट लक्ष्य पे नजर रखी कि मुझे करना क्या है, और चाहे जैसे भी हो मुझे इसमें अपना काम करना है। यूपीएससी एग्जाम में बैठा, सक्सेस हो गया। और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है ना, कहते हैं हमारे एक सिंपल सी कहावत, एक 7 पीढ़ियां बदल जाती हैं। बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, क्योंकि इसी साल मेरे इतने स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं, मोस्टली उसमें आईआईटीएंस हैं। अब एक आईआईटीएन आईएएस का एग्जाम क्यों दे रहा है? क्योंकि जब तुम आईआईटी में क्रैक कर लोगे तो हो सकता है घर के लोगों को, अड़ोस पड़ोस को मिठाई बढ़ जाए। कभी तुमने देखा है कि आईएएस जब बनता है तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, जिले को पता चल जाता है। एक आईएएस ऐसी चीज होती है जो तुम्हें कहीं भी ले जाती है, क्योंकि आपके पास पावर ऑफ चेंज आ जाती है। कितने लोग ऐसे हैं यहां पर बैठे हुए जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी में हालात थोड़े से टफ रहे, लेकिन उनके अंदर इतनी पावर है कि वो दूसरे की लाइफ में कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि अगर उनको पावर मिल जाए तो मैं एक पॉजिटिव चेंज कर सकता हूं किसी भी सेगमेंट में, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, गर्ल्स की सुरक्षा की बात हो, ठीक है, या पढ़ाई की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। कितने लोग ऐसा लगता है कि अगर वो यूपी, बिहार या कहीं और से हैं तो उनके यहां भी ऐसे स्कूल होने चाहिए? कितने लोगों को यह लगता है? ईमानदारी से बताना। कितने लोग अपने स्कूलों में इस तरह की कुर्सियों पर बैठे हैं, ऑडिटोरियम जैसी चीज देखी है? सरकारी स्कूलों में बारात घर होते हैं, ऑडिटोरियम नहीं। अगर मैं गलत हूं तो बताना मुझे। बारात घर होते हैं, जो बड़ा वाला बरामदा होता है वो बारात टिकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? इस तरह का ऑडिटोरियम देखा है? और देखा भी होगा तो कोई ना कोई इसका फॉर्म निकाल ले गया होगा, ये बात तय है। तो तुम्हें नहीं लगता कि आने वाले समय में तुम्हें अपने यहां इस तरह के स्कूल का प्रयास करना चाहिए? और उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? पावर। पावर जो बदलाव लेकर आ सके, पावर जो सुविधा आपको मिली है वही सबको मिल सके। तुम्हें क्या लगता है ये स्कूल
10 लाख 20 लाख बच्चों को पढ़ा सकता है? मान लो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ा सकता है एक साल में? नहीं ना। तो इसके लिए हमें क्या करने होंगे? इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के हर कोने में पहुंचाना होगा, हर कोने में पहुंचाना होगा, हर तरह की चीजें पहुंचानी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। और ये कौन करेगा? ये हमसे ही शुरू होता है। सब नहीं, लेकिन कुछ तो आगे बढ़ेंगे। तो अगर वो कुछ आगे बढ़ेंगे तो एक चेंज शुरू होगी और बदलाव शुरू होगा। इसकी भी कहानी कुछ ऐसी थी। और आज एक सिविल सर्वेंट है, अगर मैं बात करूं, विशाल कुमार नाम है इनका, और जिंदगी की सारी मुश्किलों से लड़कर आज एक सिविल सर्वेंट है, बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी जड़ों को नहीं भूले। इन्हें पता था कि उन्होंने कितनी मुश्किलों को बर्दाश्त किया, और अगर ये मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त की हैं तो डेफिनेटली वो दूसरों की लाइफ में भी एक चेंज लेकर आना चाहते हैं। तो अगर आपके लिए छोटी सी एक कहानी है, सच्ची घटना है, आप इनके बारे में जाके पढ़ सकते हो। आज ये जहां पर भी हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये मुश्किलें झेली थी। तो यही सबसे बड़ा चीज होती है, जो मुश्किलें आप झेलते हो वही सॉल्यूशन आप दूसरों को दे सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्या करना चाहते हो? हम एक तरफ से शुरुआत करते हैं, ठीक है? आप क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या है? आज की मेरी क्लास का पर्पस क्या रहा? कितने लोग हैं जिनको अपनी लाइफ के मकसद के बारे में पता? कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं खिलाड़ी बनना हो, बेस्ट है। ये मत सोचना कि खिलाड़ी बनना गलत है, सिर्फ पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वो जमाना बदल गया है। कितने लोग ऐसे हैं जो बेस्ट से बेस्ट अपना काम करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप क्या करना चाहते हो? बिजनेस करना चाहते हो? बिजनेस को आज की डेट में हम स्टार्टअप कहते हैं। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ करेज? स्टार्टअप क्या होता है? कितने लोग हैं? पहले बताओ, कितने लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं? बहुत लोग, शाबाश। स्टार्टअप का कोर क्या होता है? आइडिया। आइडिया किसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यस, आइडिया यूनिक होता है। आइडिया जो सिर्फ मेरे पास हो, अगर वो सबके पास है तो वो आइडिया नहीं है, वो यूनिक होना चाहिए। और दूसरा, बहुत अच्छी बात कही है, पहले तो इनके लिए ताली हो जाए। बहुत, ये बता रहा है कि आपके अंदर नर्चरिंग है, ये बता रहा है कि आप जानते हो चीजों के बारे में। और वो होनी चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहां है। स्टार्टअप क्या काम करती है? उसका सॉल्यूशन लेकर आती है। एक प्रॉब्लम है छोटी सी, हमारे गांव देहात के जो लोग हैं उनको अच्छी हेल्थ नहीं मिल पाती है। अच्छी हेल्थ कहां मिल रही है? कहां डॉक्टर अच्छे हैं? एम्स में आओगे। अब तुम उड़ीसा के एक गांव में हो, उस गांव में जहां सड़क नहीं है, तो क्या भारत का नागरिक होने के नाते, इंडियन सिटीजन होने के नाते, उसको अच्छी हेल्थ का हक नहीं है? क्या भारत के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा है कि दिल्ली नोएडा में रहने वाले लोग ही भारतीय हैं, बाकी लोग कुछ और हैं? ऐसा है? तो अगर भारत के हर स्कूल के या हर जो क्षेत्र के लोगों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, और ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट है, दिल्ली के टीचर वहां नहीं जा सकते, वहां पे उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई तो रास्ता होगा इसका, कोई तो रास्ता होगा कि वहां पे बैठे हुए लोगों को यहां एम्स का डॉक्टर चिकित्सा दे सके। यस या नो? तो इसी आइडिया को बोला गया टेलीमेडिसिन। क्या बोला गया? टेलीमेडिसिन। कि यार हॉस्पिटल नहीं बना सकते हजारों करोड़ का, एक कैमरा तो लगा सकते हैं, एक असिस्टेंट बिठा सकते हैं, एक इंटरनेट दे सकते हैं कि भैया आओ बैठो अपनी तकलीफ को, एम्स का डॉक्टर तुम्हें बता देगा। और यही एक आईएएस ऑफिसर ने तमिलनाडु में किया। सरकारी स्कूल के बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, उसने सारे आईआईटीज को जोड़ दिया, सारे आईआईटीज को जोड़ दिया, बोला इस पे पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते हो, एक छोटा सा लगा दिया प्रोजेक्टर, पर्दा, बोले यार इस पर पढ़ाओ। आईआईटी के टीचर से गांव के स्कूल को पढ़ा रहे, और साल 2 साल में बदलाव आना शुरू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। कुछ और हमारे दोस्त कुछ नई बात कहना चाहेंगे? क्या करना चाहते हो? फ्रंट रो या हमारे पीछे जो बैठे हुए मित्र हैं, पीछे बैठे वाले लोग बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक है, कुछ खास होता है उनके अंदर, वो जिंदगी को देखना चाहते हैं, देखो समग्र रूप से देख रहे हैं।
ओवरऑल देख रहे हैं, उनको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो चलो पीछे वालों से बात करना चाहेंगे, क्या करना चाहते हो? हाँ बताओ बेटा। नेवी ऑफिसर, वंडरफुल। क्यों? बहुत ही अच्छी, पहले तो जोरदार तालियां। वैल्यूज है यार, उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी कितने स्तर पे होगी तुम्हारी? हम जब कोई सपना देखते हैं, मैं तुमसे जो बात कर रहा हूं अभी बहुत अच्छा एक क्रक्स बता के जाऊंगा, और अगर समझ गए वो क्रक्स तो इसके बाद अपने रास्ते पर चल पड़ोगे आराम से। इन्होंने कहा मुझे स्टार्टअप करना है, ठीक है। इन्होंने कहा मुझे नेवी में जाना है। कोई और हमारा स्टूडेंट? कोई और बताएं। स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो? कौन सा स्पोर्ट? ताइक्वांडो, ठीक है। अभी तक कोई ट्रेनिंग? कोई बेल्ट? मैं ब्लू बेल्ट हूं इसलिए पूछ रहा हूं। ग्रीन है। कोई चैंपियनशिप खेली? गुड। कितने घंटे प्रैक्टिस है? दिन में 2 घंटा। चलो और भी देखते हैं। क्या है? डॉक्टर? सीरियसली? चलो डॉक्टर, बहुत बढ़िया। कुछ और? एक तरीका बता के जाऊंगा, ठीक है। तो किस क्लास में हो अभी? किस क्लास में हो? 12th में हो। अभी तुम्हारे लिए 1 साल हार्डली बचा हुआ है। क्या कर रहे हो उसके लिए? ऐसे ही प्रैक्टिस चल रही है। ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है क्या? नीट में तो भाई साहब तलवारें लेके लोग घूम रहे हैं। आइए कभी दिल्ली। वो जो होते नहीं, जिनके मां बाप बच्चों से ज्यादा पढ़ते हैं, जानते हो ना ऐसे पेरेंट्स को। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, हॉर्लिक्स में कितना चॉकलेट होगा, ऐसे भी पेरेंट्स हैं भाई मेरे। वो बच्चा कुर्सी से हिलता नहीं है, उसकी डायरी, नोटबुक, हॉर्लिक्स, चॉकलेट, पीने का पानी, ग्लूकोज, अखरोट, बादाम, सब कुछ वहीं आता है। वो सिर्फ बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़। सोने के घंटे, टीवी देखने का टाइम, उठने का टाइम, उससे ज्यादा कंपटीशन की तैयारी उसके मां बाप कर रहे होते हैं। देखे कभी ऐसे पेरेंट्स? तुम्हें नहीं नसीब हुआ होगा। हमारे पिताजी एक ही बात क्या करते थे, भैया गौ गंगा में हिला दिया, पानी पिए चाहे ना पिए। हम भी यूपी से, मतलब गाय को नदी किनारे ले जाए, पानी पीना ना पीना उसका काम है। कभी नहीं पूछा किस क्लास में हो, कौन सी डिग्री है। फाइनल ईयर में जाके पूछा, बोले अरे यार तुम्हारे चाचा बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बड़ी अच्छी ब्रांच है। तो मैंने कहा यही है मेरी। बोले फिर ठीक है। अब जाके मैं थोड़ा सा संतोष हुआ मुझे। ये हालत है। तो तुम्हारा कंपटीशन ऐसे लोगों से है जिनके मां बाप बैठ के पढ़ा रहे हैं उनको, उनसे ज्यादा देर जगते हैं, उनसे 15 मिनट पहले उठते हैं, उनसे आधे घंटे बाद सोते हैं कि टाइम टेबल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी मैं इस पे आऊंगा। अच्छा सोचा है, स्कूल का नाम तुम्हारे साथ नाम के साथ जोड़ेगा। और कोई हमारा स्टूडेंट? आईआईटी वाला भी? बताओ बेटा। आईआईटी मैथमेटिक्स। अभी क्या करो, किस क्लास में हो? 10th में हो। क्या करना शुरू कर दिया? शुरू कर दिए, लेकिन पीसीएम है, केमिस्ट्री फिजिक्स का क्या होगा? कितने घंटे? ठीक है, अभी आता हूं इस पे। और कोई हमारा दोस्त? आपका किसी फील्ड में जाने का मन है और पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? साइंस लो। तुम्हारा इंटरेस्ट, खुल के बात करो। मैं तुम्हारे पापा को नहीं जाके बता रहा। हाँ, तुम्हें क्या पसंद है? डॉक्टर बनना चाह रहा हूं, बट सर ऐसे इंडिया में बहुत से पेरेंट्स हैं ना जो कहते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा। तुम एक्चुअली क्या करना चाहते हो? डॉक्टर बनना। तो पापा को क्या दिक्कत है? तो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो अच्छी बात है। तुम जो माँ बाप सोच रहे हो वो तुम भी सोच रहे हो। तुम डांसर बोलते तो मुझे तुम्हें जवाब देने में थोड़ा टाइम लगता। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट को भी डील करता हूँ ना। ठीक है। बहुत जानते हो, हमारे आईएएस की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है एशिया का, भारत का नहीं, सबसे बेस्ट जो मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसमें जो सक्सेस रेशियो है 0.1% है, मतलब आईआईटी और नीट से भी ज़्यादा टफ माना जाता है। और उसमें एक बहुत बड़ा नंबर जानते हो क्या है? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, अपने नाम के साथ लिख भी लेते हैं जब तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन
और भी कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद ये कहानी मैं बताऊं, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं और शायद आज के मेरे सेमिनार का सबसे क्रक्स वही है। तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आज की क्लास में वही बता के जाऊंगा। अगर हो सके तो प्लीज आज लिख लेना, क्योंकि 80 मिनट जो है % हमारी बातें 24 मिनट के अंदर भूल जाती हैं। कोई और मेरा दोस्त, कोई और, कोई करियर? हाँ, अरे वाह, सबसे पीछे से हाथ उठाया। चलो भाई, बताओ बताओ, शर्म मत करो। कौन सा शादी के लिए तुम्हारी फोटो मांग रहा हूं? हाँ चलो बताओ। अच्छा, हाथ उठा नहीं, किसी ने उठा दिया, ठीक है। चलो बताओ बेटा। हाँ, आरजे, गुड, बहुत बढ़िया। क्या किया तुमने इसके लिए? इसके सर अपनी स्पीकिंग को सही करना पड़ता है और ज़्यादा स्ट्रेस और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादा मैं इसके कोर्सेज मतलब थोड़ा कम होता है, बट बर्डन इसके लिए थोड़ा ज़्यादा था और अवेलेबल के लिए। वंडरफुल वंडरफुल, अभी आता हूं तुम पे भी। चलो कुछ और। IIT बीटेक, कौन सी IIT से? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। मैं वहीं पहुंच रहा हूं जहां तुम लोग पहुंचाना चाहते हो और हर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है। चलो तुम्हें भी इसका जवाब दूंगा। चलो बेटा, हम बताओ। हाँ, NDA ऑफिसर। क्या चूज करना चाहते हो सेना के तीनों कमांड में? एयरफोर्स ऑफिसर चूज करना चाहते हो। उसके लिए क्या काम कर रहे हो? पहले बताओ किस क्लास में हो? 10th में हो। 2 साल का टाइम तुम्हारे पास है, ठीक है। उसके लिए क्या काम कर रहे हो? मैं डेली 2.5 से 3 घंटा मैथ करता हूँ और केमिस्ट्री और फिजिक्स भी मैं टोटल 7 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लेता हूँ डेली टोटल। रनिंग कितनी है तुम्हारी? सर मैं रनिंग सर 5 किलोमीटर तक कर लेता हूँ। करते हो? सर मैं डेली तो नहीं, बट बस आ गया, मुझे ये पूछना था। फैब्स बता रहे हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा तुमसे। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ उसके बारे में। यस, बेसिकली मेरा भी ड्रीम यही है, पर गोल क्लियर 12th के बाद एग्जाम दूंगा, 12th में ही एग्जाम दूंगा और उसके बाद अगर क्लियर हुआ, वैसे मेरे पास 2 बार का टाइम है। इन्होंने एक बार बोला है अगर क्लियर हुआ, आगे बताओ। 2 बार का टाइम है, क्लियर हुआ 3 साल ट्रेनिंग, उसके बाद तो अगर क्यों लगाया तुमने? अगर सर, क्योंकि जैसे पहली बार में नहीं हो पाता। किसने तुमसे कहा? पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं हो पाता। और तुमने मान लिया? क्यों? क्या उन्होंने NDA का एग्जाम दिया है? ऑफिसर है वो? बस, हाँ, एक्सपीरियंस हमेशा करके होता है। दिक्कत ये है, एक्सपीरियंस कोई, मैं मान लो तुम्हें साइकिल चलाने मान लो नहीं आती है, मुझे आती है। मैंने कहा यार गद्दी पे चढ़ना है, पैडल ऐसे ऐसे घुमाना और हैंडल सीधा पकड़ना है। मैं तुम्हें बार बार बताया, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 50 साल से साइकिल चला रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग चला लोगे? अच्छा, गिरोगे ना तो 2-4 दांत कम हो जाएंगे। अनटिल अनलेस, जब तक तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो चीज नहीं हो पाएगी। तुमने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हारी बात का जवाब देना चाहूंगा। बैठो। सबसे पहले जो अभी, और कोई अपनी बात कहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आपका ज्यादा समय ना लगे, लेकिन एक कोर प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई, पूरे क्लास की पूरी कोर प्रॉब्लम। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारी रह गई 1 साल और, लिख के रख लो। मैं जिस स्टूडेंट को बोलता हूं सिलेक्शन नहीं होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब जो बात कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से, चाहे आपको आरजे बनना हो, NDA जाना हो, नीट जाना हो, तुम होगे अपनी जगह बहुत बड़े तोप, क्योंकि तुम इस क्लास को बहुत बड़ी दुनिया समझ रहे हो। मैं बहुत बड़ी दुनिया के साथ डील करके आता हूं। 2.3 मिलियन फॉलोअर यूट्यूब पे हैं पर डे। मुझे लगभग, मेरे चैनल को 1 महीने में 6 मिलियन लोग मुझे सुनते और देखते हैं, और देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां से स्टूडेंट मेरे साथ ना जुड़ा हो। इसलिए उसकी साइकोलॉजी को समझना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब मैं जिस स्टूडेंट को बोल देता हूं नहीं होगा सिलेक्शन, तो नहीं होगा, क्योंकि सक्सेस एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली सीढ़ी होती है, और तुम पाइपलाइन से छत पे चढ़ना चाहते हो, चांसेस गिरने के बहुत हैं। तो सक्सेस के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जरा उसको ध्यान से सुन लो। पहली बात, जितने भी लोगों ने कहा कि मेरा ये सपना है, मैं ये बनना चाहता हूं, पहली बात तो ये चाहत वर्ड को थोड़ा सा बाहर निकाल के फेंक दो। विश, इच्छा तो बहुत थी यार। मंगल ग्रह पे एलन मस्क जब कॉलोनी बनाया, पहला प्लॉट मुझे दे। हायाबूसा से मैं क्लास आऊं, कितना अच्छा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 6 पैक एब्स हो मेरे,
इच्छा तो बहुत है, खा रहे हो चिप्स का पैकेट, तोंद पे रख के वो भी, और आईपीएल देख रहे हो, और तुम्हें सिक्स पैक एब्स चाहिए। चाहत तुम्हारी बहुत अच्छी है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का पोस्टर लगा रखा है तुमने, पढ़ा तुमसे 2 घंटा भी नहीं चाहता है, लेकिन तुम्हें टॉप करना है आईआईटी। दौड़ तुम 1 किलोमीटर भी नहीं चाहते हो और एनडीए की रेस में फर्स्ट आना चाहते हो। 1 घंटा प्रैक्टिस करने पे हाँफ जाते हो, लेकिन चाहिए तुम्हें गोल्ड मेडल। तो पहली बात, लाइफ में जिनको जो चीज मिलती है वो चाहते नहीं है, वो सर्टेन होते हैं, क्योंकि ड्रीम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, राइट? जब ड्रीम्स हम देखते हैं और उसके साथ हमने सर्टेनिटी लगा दी, मुझे यही बनना है, तो आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है। यह बिल्कुल एडिक्शन की तरह होता है। जब तुम्हें अपने सपनों को लेकर एडिक्शन होने लगे कि उसको छोड़कर कुछ सुझाई ना पड़े, तभी तुम वहां पहुंच पाओगे। और खासतौर पे जो मेडिकल की तैयारी की बात कर रहे हैं, बहुत क्लियर एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं बहुत लंबे समय तक, मेरे रिलेटिव थे, डॉक्टर थे, तो उनके साथ में मेडिकल कॉलेज में रहा हूं। तो पीजी के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, ठीक है, जानते हो ना, पीजी के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। आजकल एमबीबीएस की कोई खास वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं वहां उन शख्स की बात कर रहा हूं, बहुत करीब से मैंने देखा है, और मैं तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। जो लोग आईआईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बहुत ध्यान से सुने। तो क्या होता है, जब फाइनल ईयर में आप जाते हो ना, तो 72 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी लगती है। आपका जब फाइनल ईयर होता है एमबीबीएस का, तो 72 आवर्स की इमरजेंसी ड्यूटी लगती है। इमरजेंसी मतलब एक्सीडेंटल केस आ रहे हैं, बर्न केस आ रहे हैं, हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। मतलब आदमी मरने वाला, उसको बचाना है। 72 घंटे कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी लगती है। जब डे 1 जाते हैं तो बढ़िया फर्स्ट क्लास शर्ट वर्ट पहने होते हैं, बाल वाल काढ़े होते हैं। फिर एक रात बीतती है, शर्ट बाहर आ जाती है, जूते हट के चप्पल में चला जाता है, बाल इधर उधर, चश्मा से टेढ़ा होता है, बैठे बैठे सो रहे होते हैं। और तीसरा दिन आते आते तो एकदम हालत, दाढ़ी वाड़ी बढ़ चुकी होती, कुछ होश नहीं, आंखें सूज चुकी होती हैं। अच्छा, तुम 72 घंटे काम करने के बाद, तुम्हारा घर आने के बाद क्या मन करेगा? यार कुछ नहीं दिखाई पड़ा, बस सोना। बंदे को 2 से 3 घंटे के अंदर वापस अपनी स्टडी टेबल पर बैठते हुए देखा, पीजी का एग्जाम है। क्यों? क्योंकि सपने तभी हकीकत में बदलते हैं जब उसमें जुनून जुड़ जाता है। और उस कमरे में तुम इंटर नहीं कर सकते थे यार। अंदर घुसो, एक टेबल लैंप जल रही है, पेज उड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर ह्यूमन स्कल रखा हुआ है। डॉक्टरों के लिए तो मजाक बात है ये, ह्यूमन स्कल रख दिया, पेपर वेट नहीं मिल रहा है। हमने कहा ये भाई, ये तंत्र मंत्र की क्लास कहां बना रखा है? कमरे में जाने से डर लगता था। बोला ये तो चाहता हूं कम से कम पढ़ने तो दो मुझे तुम लोग। ये होता है जहां पर आप अपने माइंड सेट को इतना स्ट्रांग कर लेते हो कि आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स कभी भी आपके साथ नहीं होती। कितने लोग आईआईटी में जाने का सपना देख रहे हैं? तुम्हें पता है आईआईटी में क्या होता है? 24 घंटे लाइब्रेरी खुलती है। आईआईटी का स्टूडेंट बिना सोए प्रोजेक्ट करता है, कि जब दूसरे लोग नींद से बिस्तर ढूंढ रहे होते हैं, वो लैब में होता है। क्योंकि वहां के प्रोफेसर जो होते हैं ना, एक बार ईश्वर को मना लो मान जाएंगे, प्रोफेसर्स नहीं मानते। अगर ये असाइनमेंट कल सबमिट करना है तो करना है, चाहे तुम कैसे भी करो। आप रोते रहो, गिड़ बोले फेल कर दूंगा, खत्म सीजीपीए तुम्हारा। तो तुम्हें जाना पड़ता है काम करने के लिए। फिर उस समय चाहे तुम्हारी आंखें सूज के लाल हो जाए, तुम्हें वहां करना पड़ता है। इसीलिए आईआईटी एम्स का माहौल ही इंसान को इंसान बनाता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी जाके जब निकलता है ना, तो उसको इसीलिए बहुत बड़ा पैकेज ऑफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है 4 साल जो इसने गुजारे हैं ना, ये एक अलग ही लेवल पे गुजारे हैं, एक अलग ही लेवल पे गुजारे हैं। तो सबसे पहले अगर तुम यहां से आगे जाना चाहते हो, तो मैं तुमसे क्या पहली बात कहूंगा, अपने सपनों में जुनून लेकर आओ। दूसरा, जिस फील्ड में जा रहे हो उसकी स्टडी करो। जितने भी लोग हैं, मैं नीट में जाना चाहता हूं, अच्छा अभी पढ़ाई शुरू नहीं की, मैं आईआईटी करना चाहता हूं, लेकिन कौन सी आईआईटी? कुछ भी मिल जाते थे यार, ठीक है यार। एनडीए पापा ने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, हमारे यहां बहुत नंबर है ऐसा आईएएस में होते, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये कहो कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर खानदान का इतिहास ही बदल देना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। एक समय बाद तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करते, लाइफ सिर्फ तुम्हारे नाम और तुम्हारी मेहनत से चलती है। मुझे आरजे बनना है, अभी मैं खड़ा करके यहां बोल दूं, आओ बेटा थोड़ा सा कॉमेडी कर दो, कुछ बातें कर दो। आरजे रौनक कितनी बातें करता है, और तुमको नहीं समझ, शर्म आती है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब तुमने उन प्रॉपर्टीज को इनबिल्ड करना शुरू ही नहीं किया। आपने कहा पापा कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, एग्जाम किसे देना है? एग्जाम किसे देना है?
फेल कौन होगा? गालियां किसको पड़ेंगी? डिप्रेशन किसको होगा? यार सब कुछ तो हमारा है, तो हमारी मर्जी से होना चाहिए ना। अगर मेरा मन है मुझे मेडिकल करना है तो मैं मेडिकल करूंगा, और जब एक बार मेरा मन हो गया तो फिर दुनिया की पूरी ताकत भी आ जाए ना और मेरे सामने खड़ी हो जाए तो मैं वहां से हट नहीं सकता। चाहे दुनिया कितना भी कहे, अरे आरजे बन के क्या करेगा, नाचेगा गाएगा क्या? बोले मेरा मन, मुझे इंटरेस्ट है, मैं करूंगा। ताइक्वांडो प्लेयर, कई लोग कहेंगे ज्ञान दिया होगा, अरे खाओगे कहां से? बोला होगा ना ताइक्वांडो प्लेयर क्या करोगे, खाओगे कहां से? बोले देखेंगे यार, खा लेंगे हम। अगर करना है तो उसके लिए जुनून होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो भी चीज आप लोग यहां पर चूज करो उसके लिए आज के बाद ये मत बोलना कि मेरा ये मन है, मेरी चाहत है, मेरा सपना है। क्या कहोगे? आप में से जिसने ये कह दिया ये मेरा जुनून है, ये मेरा जुनून है, यकीन मानिए उसको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जुनून पैदा करता है प्यार, चाहत, कि हमने मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, मैं जब तक एम्स में पहुंच नहीं जाऊंगा मुझे रुकना नहीं है। और जब मुझे वहां पहुंचना है तो फिर जब वो चाहत पैदा हो गई ना तो तुम फिर उसके लिए क्या, जब किसी से हम प्यार करने लगते हैं, कोई सी चीज से, मान लो किसी बाइक से प्यार है, किसी पर्सन से प्यार है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आप में से किसी को बाइक पसंद है? कौन सी? देखो बोला बहुत, बताओ। भैया लग नहीं रहा है कि उसकी हवा झेल पाओगे, चलो फिर भी सोचने में क्या जा रहा है, बताओ। कावासाकी पसंद है? कितने सीसी का इंजन होता है? अरे देखो कहां से आवाज आई, शाबाश। क्यों? मुझे नहीं पता यार, मुझे बाइक चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत पसंद है? डबल साइलेंसर, सिंगल? डबल। कितने गियर? अराउंड S2R 75 और ये यार नाम भी पता, ताली हो जाए भाई। पक्का तुम्हारे पास उसकी फोटो होगी। कलर? आहा क्या बात है। कितने सेकंड में 100 किलोमीटर? आहा क्या बात है। मुझे कसम से मैंने उस बाइक को नहीं देखा है। ये प्रूव है, ये प्रूव है जब आप किसी चीज के साथ अपनी चाहत को जोड़ देते हो, अपनी एक इच्छाओं को जोड़ देते हो, तो वो चीज तुम्हारे साथ उतर जाती है। इसको जो इंफॉर्मेशन वो मुझे नहीं है, मैंने यही प्रूव किया तुम्हारे साथ। इस बच्चे को जितनी नॉलेज है उतनी मुझे नहीं हो सकती है। और ये नॉलेज कहां से आई? तुम्हारे पापा ने दी? ट्यूशन किया तुमने इसका? कावासाकी ट्यूशन? कोई ऑनलाइन कोर्स? कहां से तुम्हारे अंदर ये इच्छा आई? बस यार जवाब मेरे पास है। अगर अच्छी बात लगी तो ताली बजा दो। लाइफ में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी चाहत क्या है, क्योंकि उसके बिना जुनून पैदा नहीं होगा। उसके अंदर जुनून है बाइक को, वो कहीं खड़ी भी देख लेना तो रुक के थोड़ी देर, भले चाहे लॉक लगा हो, वो साइलेंसर घुमाएगा पक्का। एक बार बैठ के फोटो अपलोड करना, अरे यार एक बार ऐसे हाथ फेरेगा जैसे हरियाणा में कोई मुर्रा भैंस के ऊपर हाथ फेरता है कि यार कब होगी ये बाइक मेरी, क्या करूं मैं इसको पाने के लिए। सही कह रहा हूं? सपने भी उसी के आते होंगे। तो जिस दिन तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन के लिए, तुम्हारे करियर के लिए सपने आने शुरू हो जाए, जुनून आना शुरू हो जाए, तुम सक्सेस हो जाओगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करके इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग क्लियर हो। बस अभी तुम उसको सिर्फ चाहत की लेवल पे लेकर आ रहे हो कि ठीक है चल जाएगा, एक अटेम्प्ट में नहीं होता। अपने दिमाग को ये कहने मत देना, कहना पहले अटेम्प्ट में ही होगा, अभी मेरे पास समय है और मैं करके रहूंगा। अगर आपको एम जाना है, नीट क्रैक करना है, तो अभी सिर्फ वही और कुछ नहीं, वही और कुछ नहीं। क्योंकि मेहनत करने की कोई लिमिट नहीं होती है। कोई लिमिट अगर कहीं होती है तो कहां होती है? यहां होती है। When I started my institute, अगर तुम्हें मौका मिले तो जो स्टॉक पे वो क्लास देखना। मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता मैं करता क्या हूं। नौकरी छोड़ दी, सभी नाराज थे। अच्छा भला पैकेज छोड़ दिया, फ्लैट ड्राइवर छोड़ दिया, क्या कर रहा है पागलों की तरह। किताब लिखी थी, रॉयल्टी आई थी, उसी से काम शुरू किया। मुखर्जी नगर जैसी जगह पे 7 पुरानी कुर्सियां जो है 100 रुपए की खरीद के आई स्टार्टेड माई ओन इंस्टीट्यूट। लोगों ने कहा पागल है, मर जाएगा।
मर जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं है, पुराना मेज पोस्ट लाके उसने ऑफिस बनाया था। मेरे और मेरे स्टूडेंट रात में प्लाईवुड जोड़ के उसको रात में चूना पोत के ऑफिस टाइप की कोई जगह बना ली थी। कुछ भी नहीं था इंस्टीट्यूट के लिए, और वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि एक जुनून था। मुझे पता था मुझे कहां जाना है, कुछ भी नहीं था मेरे पास, काउंसलिंग करने की जगह नहीं थी मेरे पास। सिर्फ इतना पता था कि अच्छा पढ़ा लेता हूं, मेरे स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आती है और मैं खुद का कुछ करूंगा। और आज देखते देखते 5 स्टेट्स में हूं, मिलियंस फॉलोवर हैं, हर साल रिजल्ट बढ़ता चला जा रहा है, आईएएस टॉपर है, सब कुछ है। और उसके पीछे सिर्फ यही था कि मैं शायद पिछले कुछ सालों से इसको छोड़कर मैंने कुछ और सोचा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। तो अगर आप अपने सपनों के लिए इतने पागल हो कि कुछ और नहीं सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने करके देखा है, क्योंकि दुनिया में आपके रिश्तेदारी सबसे करीबी होते हैं, और सबसे ज्यादा मजाक उन्होंने मेरा उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया, परिचय कराना बंद कर दिया मेरा जब मैंने नौकरी छोड़ दी। दुश्मन हो गया मैं सबका, लेकिन हिम्मत थी, करना है तो करना है। और मेरे बहुत से साथी भी यहां बैठे हैं जिन्होंने उस दौर को मुझे देखा है कि कैसे एक छोटे से कमरे में नाली के ऊपर पटरा लगा के ऑफिस बनाया मैंने। तो आपका आज से कितने लोग हैं जो मुझसे वादा करते हैं, जो आज के बाद ये कहेंगे कि हां ये मेरा सपना, इसको मैं करके रहूंगा? कितने लोग हिम्मत से कर सकते हैं? और इस स्टूडेंट ने ये दिखा दिया कि अगर आपके अंदर चाहत है तो आप रास्ता ढूंढ लोगे। ना उसको किसी ने बताया, ना उसने कोई कोचिंग की, लेकिन बाइक के बारे में जो उसको नॉलेज है वो मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, और आप में से बहुत से लोगों को नहीं होगी। तो क्या होता है, व्हेन यू हैव एक गट्स आ जाती है ना आपके अंदर कि मुझे ये करना है, तो फिर आप रास्ता ढूंढ लोगे। मैंने क्लास की शुरुआत में क्या कहा था सेमिनार की, कि नदी की तरह बनो। नदी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, बेस्ट टीचर के साथ हो, बेस्ट फैकल्टीज के साथ हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जिंदगी में। तो मुझे बताओ, आज के बाद जितने भी लोग हों, चाहे वो स्टार्टअप करना चाहते हो, एनडीए में जाना चाहते हो, आईआईटी में, नीट में, क्या कहोगे आज से कि मैं ऐसा चाहता हूं? मैं इसको कर सकता हूं और मैं इसको करके रहूंगा। है जुनून? है? बस अब कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा, जब हम किसी काम को प्यार करते हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। क्या करना होगा? आज एक पेन और पेपर उठा लो, मेरे कहने से जो नीट में जाना चाहते हैं स्टेप्स लिखें, स्टार्टअप करना चाहते हैं आइडिया लिखें, एनडीए में जाना चाहते हैं प्रोसेस लिखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में लिखें, मैं कितना दौड़ता हूं। क्वेश्चन पूछो कि मैं रोज दौड़ क्यों नहीं पाता, जबकि इस एग्जाम में रिटन से ज्यादा फिजिकल इंपॉर्टेंट होता है। सारे डिफेंस एग्जाम में आप फिजिकली अनफिट नहीं हो सकते, छोटी सी भी गलती के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों वहां देखी जाती है। तो आप जो कुछ भी आज करना चाहते हैं उसको आज लिखें, और जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप केवल सपने देख रहे थे या वाकई में आपका जुनून है। जिनके अंदर जुनून है लिखवा के रख लो, आज से हम 2 या 3 साल बाद भी जब मिलेंगे तो आप सक्सेसफुल होगे। और ऐसे स्टूडेंट को मैं बहुत पहले ही जानता हूं और उनके साथ काम कर चुका हूं, जो बहुत आम लड़के थे, जिनके टीचर भी कहते थे किसी तरीके से पास हो जाए तो हमारा पिंड छूट जाए एक बार, और उनके अंदर एक जुनून पैदा हुआ, तो आज उनके पैकेज लाखों के हैं महीने के। तो ये फर्क होता है माइंडसेट का अंतर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तुम्हारे सामने एक स्टोरी समझ में आई कि जिंदगी में बाप का साया भी नहीं है, घर में पैसा भी नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारे अंदर खुद पर विश्वास करने की ताकत है, सो नोबडी कैन स्टॉप यू। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने जीरो है। पक्का? आज से डन? क्यों, क्या सोच रहे हो मियां? हाँ, नहीं बोल पाओगे? क्या करना चाहते हो? पक्का? ये बोला है, जोरदार तालियां हो जाएं इसी बात के लिए। फिर से तेजी से बोलो, आईआईटी कानपुर। खुल के बोलो। आईआईटी कानपुर। डर है किसी का? नो सर। फिर कर सकते हो ना? यस सर। दिमाग तुम्हारे पास है, समय 24 घंटे है। किसी घड़ी में 48 बजता है क्या? 24 ही है ना? या किसी पापा ने खास गिफ्ट की है 36 घंटे वाली, 48 घंटे वाली?
या जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके 4 हाथ होते हैं, सर पे 2 आंखें एक्स्ट्रा लगी होती हैं कि 2 किताबें एक साथ पढ़ ले, ऐसा है क्या? ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं लोग। तो आज के बाद न सिर्फ इसको बोलोगे, अपने कमरे में इसको लिख के टांग भी लोगे ताकि तुम्हारी आंख के सामने रहे। पक्का? डन है। सभी लोग ये करेंगे? और शर्म किस बात की यार, सपने हमारे हैं, जिसको जो करना होगा कहे। मुझे भी लोगों ने पागल का बोले मर जाएगा यार, भीख मांगेगा थोड़ी देर में। मुझसे एक टीचर आए शराब पी को बुला रहे, 100 रुपया दे देंगे, हमारे यहां पढ़ा लेना। मैंने कहा ठीक है बेटा मजा ले ले। एक दिन उन्हीं की अर्जी आई थी मेरे पास, सर अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका देंगे क्या? मैं खूब हंसा, अपने ऑफिस में खूब हंसा, पागलों की तरह हंसा कि एक दिन खड़ा करके मेरे स्टूडेंट के सामने मेरा मजाक उड़ाया था कि तुझे कौन पढ़ाने देगा, तुम्हें पढ़ाने भी नहीं आता, 100 रुपए ले ले, हमारे यहां काम कर ले। ये सब मुझे झेलना पड़ा था। और जब मेरा इंस्टीट्यूट बड़ा हुआ तो वही एक लेटर भिजवाते हैं कि मैं आपके यहां पढ़ाना चाहता हूं, क्या नौकरी की कोई जगह खाली है? मजा इसमें है जिंदगी का। जो तुम्हें तोड़े उनसे बड़े बन के ना उनको फिर समझाओ कि हम कौन थे। तो कभी भी अपनी हस्ती को कम करके मत देखना, जिंदगी में याद रखना। क्लियर है? बस अब आगे बढ़ जाओ। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। और एक छोटी सी बात जाते जाते कहूंगा, उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। आज हो सकता है तुम्हारे बारे में लोग कुछ अलग अलग सोचते हो। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। बहुत लोग पंख होते हैं तो उड़ते हैं, कुछ लोग अपने हौसलों से उड़ जाते हैं। हिम्मत है तो कर जाएंगे। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। और जाके कोई बता दे उन हवाओं को, जाके बता दे कोई उन हवाओं को, ये एक चिराग कई तूफानों पर भारी है। तो तुम वो चिराग हो जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। उम्मीद रही कि हम आगे भी जुड़ेंगे, और हो सके तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, IAS विद ओजांग सर। और सिर्फ ये उसका चैनल नहीं, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड NLP ट्रेनर हूं, यानी माइंड, मेमोरी और आपकी पर्सनैलिटी, इस पर मैं बहुत काम करता हूं। एंड आई स्टार्टेड अ न्यू सेशन दैट इज मार्गदर्शन। मार्गदर्शन इज अबाउट पर्सनल मेंटरशिप, क्योंकि आप बहुत सी बातें एक दूसरे से नहीं कह सकते, बहुत सी बातें आप किसी को नहीं समझा सकते कि मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मैं कैसे पाना चाहता हूं। क्योंकि दुनिया आपको सिर्फ 2 नजर से देखती है, या तो पास या फेल। पास देखने वाले आपके बहुत कम है, ज्यादातर आपको फेल ही देखना चाहते हैं। तो ऐसे में जो आपकी लड़ाई है बड़ी अजीबोगरीब है। इस एज में बहुत सी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं और बहुत सी चीजें आप किसी से नहीं कह सकते। तो वो बात कहने के लिए मैं हाजिर हूं। मार्गदर्शन इज अ इनिशिएटिव बाय ओजांग IAS अकेडमी दैट्स वी कैन। हम आपसे बात करते हैं, आपकी कोई भी समस्या है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कोई पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हैबिचुअल प्रॉब्लम हो। आई वर्क विद मोर देन 10,000 स्टूडेंट, तो वहां पर हम उसके साथ जोड़ते हैं। कमल जी आपको वो कॉन्टैक्ट भी दे देंगे। बेहिचक काम करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जिस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो और जिस तरह के बच्चों से मैं मिला हूं, यकीन मानिए मोर देन 90% बच्चे, अगर आपने आज मेरी बात को लिख लिया और उसको फॉलो कर लिया, मैं कहता हूं आपको आपकी जगह पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े और जो सक्सेस हुए, उनसे कहीं अच्छे आप इस समय हैं, बहुत अच्छे हैं। तो पक्का है? पहुंचोगे? तो दिखा दो दुनिया को, फिर क्या देंगे इंटरनेट। ठीक है? थैंक यू सो मच।